अगर खुद को जानना हो तो जो हम नहीं है उसके साथ चिपकना बंद करना होगा। जो आप नहीं हो वो नहीं ही हो, मगर आप उसके साथ चिपकते हो, उसको मानते हो कि मैं हूँ, तो फिर आप अपने को कभी भी जान नहीं पाएंगे। इसलिए दूरी बनाना सीखना चाहिए। दूरी में ही पता चलेगा कि तुम कौन हो। है, किसी भी चीज़ के साथ आप चिपक जाते हो, जो भी सामने आ जाता है आप एकदम उसमें लीन हो जाते हो। क्रोध आ गया तो एकदम क्रोध में ही आप लीन हो जाएंगे। काम वासना आ गई तो उसी में आप लीन हो जाएंगे। जो भी आपके सामने आता है, आपके साथ पैसे आता है तो एकदम पैसे ही पैसे हो जाते हो। संबंध है आपका किसी के साथ तो फिर वही की वही हो जाते हो। जो भी सामने आता है हमारे पास, ये शरीर है हमारे साथ सदा से, इसलिए हम इसी के साथ चिपक गए। हमको लगने लगा कि ये मैं हूँ। हम चिपकते क्यों है चीज़ों से, पकड़ते क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि ये मैं हूँ, भय के कारण पकड़ते हैं। जो भी पकड़ता है किसी चीज़ को तब ही पकड़ता है, क्योंकि अगर नहीं पकड़ूंगा तो मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। है, जैसे कोई गिर रहा है और उसको कहीं सहारा मिल गया लकड़ी का तो उसके साथ वो चिपकेगा बचने के लिए। तो इसी तरह हम खुद से बचने के लिए चिपक रहे होते हैं चीज़ों को एकदम पकड़ रहे होते हैं। इसलिए शरीर को हम पकड़ते रहें, ये शरीर में ही हूँ ये लगता है हमको। ऐसे हम विचारों को पकड़ के रखे हैं, विचार चलते हैं ना, हम सब उसको पकड़ के रखते हैं। भावनाओं को पकड़ते हैं, बाहर भी लोगों के साथ चिपकते हैं। संबंधी है आपका तो उसको एकदम से चिपक लेते हो। आप कहती हो कि मुझे कभी धोखा मत देना, है, धोखा दे दिया तो हम परेशान हो जाएंगे। और लोग कई लोग तो इतने सुसाइड कर लेंगे, कई लोग तो पागलपन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि दूसरों के साथ चिपक के ही हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं, जीने का प्रयास करते हैं। मगर दूसरे के साथ जितना भी चिपको आप, क्या हो जाएगा उससे? क्योंकि वो तो आप हो नहीं। जब आपकी मृत्यु होगी इस शरीर की तो आप किसी को पकड़ नहीं पाओगे। आप जितना भी मान लो कि मेरा है, मेरा पैसा है, मेरा पद है, मेरा रिलेशन है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा पति है, पत्नी है, प्रेमिका है, तो ऐसा सोच के आप जितना भी उनको पकड़ लो, आप उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। पकड़ के आप बच भी नहीं पाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे। आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, उनका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो न वो आप हो न वो है, सब शरीर है। तो शरीर नष्ट हो जाता है, मगर हमको लगता है कि शरीर ही मैं हूँ, इसलिए हम उसको पकड़ते हैं। तो ये आदत पड़ गया हमारा, इसलिए हम हर एक चीज़ के साथ चिपक जाते हैं। लोग देश के साथ चिपक जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा देश है संसार के और देशों से श्रेष्ठ देश है, मेरा समाज, मेरा धर्म। लोग अपने धर्म के लिए मर जाते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए, है ना। तो लोग इस तरह बाहर की चीज़ों के साथ चिपकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि खुद को तो जानता नहीं है। ये समस्या यहीं से पैदा हुआ कि हम खुद को जानते नहीं कि हम कौन हैं। इसलिए अब खुद कौन है इसके लिए आप चिपक जाओ किसी के साथ तो आप वो हो जाओगे। आप देश के साथ चिपक लो तो फिर आप देश हो जाओगे, फिर आपका होना एक बड़ा हो जाएगा। हैं, आप कहने लग जाओगे मैं हिंदू मैं हिंदू हूँ, तो आप अब एक बड़ा धर्म हो गए हैं। पहले कुछ भी नहीं थे। ये भ्रम है। खुद तो पता नहीं है कि हम कौन हैं, इसलिए अपने को बड़ा बनाने के लिए हम दूसरे के साथ चिपकते हैं, पैसे के साथ चिपकते हैं। क्योंकि पैसा हमारे जीवन को संरक्षण करता है, हाँ, हमारे मैं को बड़ा बना देता है, वो सुरक्षा देता है। इसलिए लोग पैसे के साथ चिपकेंगे, कहेंगे कि मेरा पैसा है, मेरा पद है, मेरा संबंध है, मेरा देश है, मेरा धर्म है। और बाहर ऐसा कहेंगे और भीतर भी शरीर को कहेंगे कि मेरा शरीर है, मन को कहेंगे कि मेरा मन है, मन में चलते हुए भाव है। खुशी आ जाएगी तो मैं खुश हो गया, दुख आ जाएगा तो मैं दुखी हो गया। यहाँ तक
तो चिपकते हैं, ठीक हैं, हम उसके साथ भी चिपक जाते हैं जो किसी के साथ चिपकता ही नहीं। जैसे हम साक्षी हैं, आत्मा हैं, हम साक्षी और आत्मा की धारणाओं के साथ भी चिपकते हैं। हम मानने लग जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के नाम पे हम जो चलती आई परंपरा है, चलती आई परंपरा, आत्मा माने क्या हमने सुना है, तो फिर उसी धारणा के साथ हम चिपक जाएंगे और कहने लग जाएंगे मैं आत्मा हूँ। मगर आत्मा ऐसी होती है जो किसी के साथ चिपकती ही नहीं। साक्षी ऐसा होता है जो एकदम अलग होता है, किसी के साथ चिपकता नहीं। मगर आप किसी धारणाओं के साथ चिपकते हो तो आप कैसे आत्मा और साक्षी को जान पाते हैं? तो आप आत्मा हूँ कहे के शब्द को ही दोहराते हो, अनुभव आपको नहीं हो सकता। आप आत्मा हो ये अनुभव तो आपको तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ चिपकेंगे नहीं, जो है उसको अकेला छोड़ देंगे, है ना? तो फिर वहाँ पर आपको पता होगा कि आप कौन हो, तुम चैतन्य हो, आत्मा हो, तो ये तभी अनुभव होगा। मगर हम बाहर भी चिपकते हैं, अपने भीतर भी चिपकते हैं, और भगवान, आत्मा, साक्षी, ध्यान, इन चीज़ों को भी हम धारणा बना लेते हैं और अपने भीतर खोजने लग जाते हैं उसको चिपकने के लिए, है ना? जैसे लोग को मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं, करते हैं भी है आप खुद अपने आप कि वो ध्यान, तो ध्यान करेंगे तो भीतर कोई आएगा अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस होगा, फिर उनके साथ चिपकने लग जाएंगे, है ना? आदत है ना, वो पकड़ने लग जाएंगे, वो कहने लग जाएंगे कि नहीं छूटनी चाहिए, मेरे साथ ही रहना चाहिए। तो इस तरह हम उसको पकड़ेंगे, है। तो यहाँ पर लगता है कि हम किसी के साथ ना पकड़ते हुए जी ही नहीं सकते, बिल्कुल अकेले हम रह नहीं सकते, कोई कुछ ना कुछ चाहिए, साक्षी ही सही, धारणा ही सही। आप कहो कि आंख बंद करके भीतर देखो, निर्विचार हो जाओ, तो लोग फिर निर्विचारों के साथ ही चिपक जाएंगे, है ना? वो कहने लग जाएंगे कि मैं निर्विचार हुआ कि नहीं हुआ, ये निर्विचार है क्या, इस तरह व्याख्या करने लग जाएंगे उसको, है ना? तो समझना चाहिए कि आत्मा यानी जो असंग है, जो किसी के साथ चिपकती नहीं, जो धारणा भी नहीं है, सब धारणा जहाँ समाप्त होती है, जहाँ चिपकन बंद हो जाता है, अटैचमेंट खत्म हो जाता है, आप बिल्कुल अकेले खड़े होते हो, तभी आपको अनुभव में होगा कि आप कौन हो। मगर आप जिसको चिपकने के लिए ढूंढ रहे हो, आत्मा के नाम पर, साक्षी के नाम पर, ध्यान के नाम पर, वो कहीं है नहीं, वो केवल धारणा है, वो आपके भीतर भी नहीं है। लोग को ऐसा ये भी भ्रम है, वो मानते हैं बाहर तो संसार है, हमारे भीतर भगवान है, हमारे भीतर ध्यान है, साक्षी, तो आंख बंद करके भीतर देखने लग जाएंगे और यहाँ भीतर जैसा कुछ होता नहीं। और भगवान, आत्मा ना बाहर होता है ना भीतर होता है, भीतर मन होता है, बाहर संसार होता है। आंख खोल के आप बाहर वस्तुओं को देखते हो संसार के, आंख बंद करके आप उन्हीं वस्तुओं के बारे में जो धारणा है उसको देखते हो, तो भीतर कहाँ परमात्मा होता है ना? भीतर मन होता है, वही मन होता है जो बाहर दिखाई पड़ता है, हालांकि एक ही है, बाहर भीतर दो नहीं होता। आंख बंद करके जैसे हम भीतर अनुभव करते हैं, आंख खोल के हम उसी तरह बाहर भी देखते हैं चीज़ों को। हम दुखी हैं तो बाहर भी दुखी दुख देखते हैं, हम सुखी हैं तो बाहर सुखी सुख देखते हैं, हम भय में हैं बाहर भूत प्रेत देखते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं लोगों को, बाहर दुश्मनी दुश्मन देखते हैं, है? तो बाहर भीतर तो है ही नहीं, केवल मन है, वो भीतर से बाहर की तरफ फैलता। और हमको लगता है कि आंख बंद करके भीतर कहीं होना चाहिए भगवान व ध्यान व साक्षी, तो ढूंढने लग जाते हैं वहाँ, है। मगर वहाँ कुछ भी नहीं, वो विचारों का खेल है, वहाँ विश्वासों का खेल है, तो भीतर भी नहीं होता। इसलिए चिपकना नहीं, अपने भीतर भी लोग चिपक जाते हैं ना धारणाओं को। लोग बहुत दिन भर ध्यान करने लग जाएंगे और कोई कहने लग जाएगी मैंने तो ध्यान में कृष्ण भगवान को देख लिया, कोई कहने लग जाएगा मैंने तो रोशनी दिखाई दिया, कोई रोशनी के साथ चिपकेगा, कोई मान्यता पर चिपकेगा। अपने भीतर भी कुछ ना कुछ क्रिएट करके लोग चिपकेंगे, जैसे बाहर धन पद पैसे संबंध इत्यादि के साथ चिपकते हैं। तो बाहर भी चिपकना नहीं, भीतर भी चिपकना नहीं, हर चीज़ के साथ दूरी बनाना है ना? हर चीज़ के साथ दूरी, जो भी आपको अनुभव होता है, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, क्योंकि ना बाहर होता है ना भीतर होता है। आप बाहर भीतर दोनों विदा हो जाते हैं तो फिर जो अनुभव होता है वो होते हो। इसीलिए
हर एक चीज़ के साथ दूरी बनाना है, यही साधना होता है ना। पहले संसार से दूरी बनाना है, ये समझना है कि जो आँख खोल के जो संसार दिखाई पड़ता है, धूप छाँव के द्वारा जो भी दृश्य मुझे अनुभव होता है, जो लोग दिखाई पड़ते हैं, जो सोसाइटी दिखाई पड़ती है, जानवर दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, ये मैं नहीं हूँ, इसके साथ चिपकना नहीं, मैं नहीं हूँ तो बात समाप्त हो गई ना। उसको नमस्कार कर देना है कि चलो भाई तुम मैं तुम नहीं हूँ, तो बात ही समाप्त हो गई। तो सारा संसार से दूरी बन गया आपका। फिर अपने मन में जो होता है उसके साथ दूरी बनाना है, मन में चलते हुए विचारों के साथ दूरी बनाना है। एकदम से चिपक नहीं जाना उसके साथ। कुछ हो गया दुख तनाव डिप्रेशन जैसा, तो हम एकदम से पीड़ित हो जाएंगे, कहने लग जाएंगे क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पर हम उलझे हुए। इस तरह उलझना नहीं, उससे दूरी बनाना है। विचार में कचड़ा है तो ठीक है, कचड़ा ही सही। हम नहीं कहते हैं कि मन को साफ करो, मन कचड़ा है, साफ करोगे तो मन ही नहीं बचेगा। तो जब तक मन होगा तब तो कचड़ा ही होगा। तो कचड़े को साफ नहीं करना है ना, उससे दूरी बनाना है, हट जाना है। तो अपने मन से हट के कुछ क्षण बैठना, दूरी बना के देखना, यही साधना होता है। तो मन के साथ दूरी बना है। विचार चलते हैं तो अचानक से कहना नहीं कि मेरे मन में विचार चला, नहीं कहना कि अच्छा चला, नहीं कहना कि बुरा चला। शरीर में पीड़ा इमोशन का अनुभव होता है तो ये नहीं कहना कि मुझे हो रहा है ना, मैं तो उसके साथ चिपक रहा है। थोड़ा दूरी बनाओ। ये जो हो रहा है आपके शरीर में वो भी बाहर का ही है, दूरी बन सकती है क्योंकि आप ये हो नहीं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि जबरदस्ती से आप इससे दूरी बनाओ। आप इस यही तो हो, इसी के साथ चिपकते तो हो, शरीर के साथ जबरदस्ती बना, ये नहीं कहा। रियलिटी ये है कि आप ये नहीं हो। आप तो दृष्टा हो ना, ये तो दृश्य है। आपका शरीर तो बाहर से दिखाई पड़ जाता है, तो आप तो उसको देखने वाला हो गए ना। जैसे बाहर हर एक चीज़ दिखाई पड़ती है, ऐसे आपका शरीर भी दिखाई पड़ता है। तो आपका शरीर भी बाहर की जैसे चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसे ये भी है। तो बाहर चीज़ों से आप अलग होते हो तो इससे भी आप अलग ही होगे। इसको भी आप देखते हो, जानते हो, सुनते हो। आप जो बोलते हो खुद ही सुनते हो, आप अपने शरीर को खुद ही देखते हो। तो मैं शरीर हूँ कह के इसके साथ चिपकना नहीं, थोड़ी दूरी बना के देखना। अपने शरीर को भी इस तरह देखना जैसे कि दूसरे का शरीर है, उसको रख देना है, हट जाना है, थोड़ा उलझना नहीं है, करना कुछ नहीं है। करेंगे तो आप कभी सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि करने में ये भ्रांति हो जाएगी कि आप मान रहे हो कि आप वो हो, इसलिए तो कर रहे हो ना। तो करना नहीं। शरीर में कूड़ा कचड़ा है, डिप्रेशन तनाव है, तो भी कोई बात नहीं, उसको भी अच्छा बनाना नहीं, उससे दूरी बनाना है बस, है ना। तो दूरी बनानी, दूरी बना के देखना है, जानना। जैसे शरीर में जो कुछ भी होता है इसी शरीर में होता है, इसी शरीर के मन से विचार चलते हैं, इसी शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है ना। मगर ये शरीर क्या है, दृश्य है। जैसे बाहर चीज़ें दृश्य हैं, ऐसे ये शरीर भी दृश्य है। तो इस शरीर से भीतर से जो भी निकलेगा वो सब भी दृश्य हो जाएगा। फिर जो विचार चलेंगे वो भी मैं कैसे होऊंगा, क्योंकि शरीर दृश्य है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस शरीर के भीतर से निकला हुआ विचार वो कैसे होऊंगा मैं। इसलिए विचार से भी दूरी बन जाएगी आपकी, भाव से भी दूरी बन जाएगी, क्योंकि जो भी पीड़ा क्रोध लोभ मोह जो आते हैं ये भी इसी शरीर से आते हैं। और ये शरीर है दृश्य। तो इस दृश्य शरीर के भीतर से निकला हुआ काम क्रोध लोभ वासना ये भी बाहर का ही होगा। तो इसी तरह इसको भी बाहर की चीज़ें हैं ऐसे जानो जैसे बाहर की चीज़ें जानते हैं। तो इस समझ के साथ थोड़ी दूरी बनेगी, थोड़ा हटना है, सभी कुछ चिपकना नहीं किसी के साथ, असंग होकर रहना, निर्विचार होकर रहना। तो इस तरह जब रहोगे तो ही आप जान पाओगे कि आप कौन हो। अगर आप अपने को जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप चिपकना चाहते हो, तो चिपकना चाहते हो दूसरे के साथ अपने को, तो आप कौन हो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। और पढ़ना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि वो तो बात तभी पता चलेगी ना जब वो अकेली रहेगी। दूसरे के साथ चिपकेगी तो वो नहीं पता चलेगी कि क्या है। तो इसी को साधना कहते हैं, इस तरह दूरी बना के स्वयं को देखना। मित्रों, इस तरह के साधना के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हो या मेरे साथ भौतिक सत्संग प्रोग्राम में जून में अभी हो रहा है ऋषिकेश में, वहाँ आना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है जानकारी, तो उसमें जाके चैट करें।